जिस तरीके से जांच भी किया जा रहा है, पता भी लगाया जा रहा है कि बाहर के लोग भी यहाँ पे कहीं देश के अंदर रह भी रहे हैं, तो वो लोग का ये पता चलना चाहिए। पता लगना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उसमें जो वो नहीं होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आधार कार्ड वगैरह जितने हमारे आईडी प्रूफ वगैरह बने हैं। नहीं, कुछ लोगों को कागज दिखाने में दिक्कत होती नहीं नहीं ऐसा कोई यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं। आपको लगता है कि देश के अंदर जो रोहिंग्या भी भरे पड़े हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई, रोहिंग्या भी जो भरे पड़े हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, अब इसका जांच करा के सर्वे करा के इसकी जानकारी नहीं है जो पता। होनी चाहिए कि नहीं चाहिए आपसे? अब इस पर नहीं बता सकता मैं। जो हमारे देश का है नागरिक उसी का नहीं होना चाहिए, जो हमारा बाहर देश का उसका क्यों होना चाहिए, किस बेस पे होना चाहिए उसका। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसआईआर पूरे देश भर में शुरू हो चुका है, जगह जगह पर बीएलओ जा रहे हैं, उनके जो फॉर्म वगैरह भरवा करके जांच किया जा रहा है कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं, क्या उनका आधार कार्ड है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, कितने फर्जी वोटर्स हैं और कौन से क्या लोग बाहर से भी यहाँ पर रह रहे हैं, सारी चीज़ों पे किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर का फॉर्म भी भर दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इसको अच्छे से पालन भी कराया जा रहा है और जगह जगह बीएलओ भी जा रहे हैं और लोगों से जो है वो फॉर्म भी भरवाया जा रहा है, एसआईआर का जो है सर्वे कराया जा रहा है। कहीं भी इसका कुछ विरोध प्रदर्शन भी कहीं नज़र नहीं आया फिलहाल अभी तक। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में इसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो देश छोड़कर बाहर भाग भी रहे हैं ऐसे में। तो अभी मैं नोएडा के अंदर मौजूद हूँ, नोएडा में हूँ मैं, और यहाँ पर भी बीएलओ आते हैं और यहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं और ये जो फॉर्म भराते हैं एसआईआर का और सर्वे कर रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं, क्या उनका वोटर कार्ड है और जो है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय को भी रखते हैं कि और समझते हैं कि जो एसआईआर हो रहा है एसआईआर के बारे में क्या कहेंगे, क्या इसका सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। जी अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजाद नाम है। मोहम्मद सजाद, थोड़ा खड़े हो जाओ। क्या करते हैं? पेंट का काम करते हैं। अच्छा, एसआईआर हो रहा है यहाँ पर? हाँ एसआईआर हो रहा है जी। हो रहा है जी? हाँ 15-20 रोज से हो रहा है। 15-20 से आपने कराया? हाँ मैंने भी कर दिया, भर दिया, फार्म भर दिया जी, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है जी, होना चाहिए, सही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी, सही एकदम हो रहा है जी, सही बढ़िया हो रहा है बिल्कुल। थोड़ा भैया आपसे बात करूंगा, जो ये एसआईआर हो रहा है तो क्या कहोगे? एसआईआर यहाँ पे हो रहा है, आप लोगों ने कराया? मैं नहीं, अभी हम तुम तो दिल्ली के हैं जी। दिल्ली के, तो दिल्ली में भी एसआईआर हो रहा है, तो एसआईआर जो है वो सही है? नहीं चाहिए नहीं, करन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एसआईआर हो रहा है, सही हो रहा है आपके? जी 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 जी। तो एसआईआर के बारे में थोड़ा बताओ कि जिस तरीके से जांच भी किया जा रहा है, पता भी लगाया जा रहा है कि बाहर के लोग भी यहाँ पे कहीं देश के अंदर रह भी रहे हैं, तो वो लोग का ये पता चलना चाहिए, देश से बाहर भी करना चाहिए उन लोगों को, रोहिंग्या की बात करें खास करके। नहीं, पता लगना चाहिए, लेकिन ज़्यादा उसमें जो वो नहीं होनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आधार कार्ड वगैरह जितने हमारे आईडी प्रूफ वगैरह बने हैं वो सब चीज़ अगर है मौजूद तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, अब हम हैं, हमारे पास सब चीज़ है, हमारे वालिद साहब की भी है और हमारे भी सब चीज़ हैं, जन्म पत्री भी है। अगर आधार कार्ड बने थे तो वो सब चीज़ें उंगली के फिंगरप्रिंट से बने, तो आधार कार्ड तो इसका मतलब जय आधार कार्ड को उसमें करना चाहिए। आपके पास सब कुछ है तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो शक के घेरे में आते हैं, जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बाहर से लगते हैं वो लोग, तो उनके साथ में क्या गाज गिनना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर? नहीं, इसके बारे में देखो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि होनी नहीं होनी कार्रवाई। अगर सारे पेपर उनके पास है ऑलरेडी। नहीं है, जिसके पास है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं देख, फिर तो करनी चाहिए। जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो एसआईआर सही है, देश के लिए सही है? नहीं ठीक है, अच्छी चीज़ है। स्वागत करते हैं आप। जी जी। तो कितने टाइम से एसआईआर यहाँ पे हो रहा है? नहीं, हम तो दिल्ली में हैं जी। अच्छा, आपकी दिल्ली में हुआ? जी जी, दिल्ली में अभी हमारे यहाँ पे नहीं हुआ है, लेकिन होगा तो हम सब लोग तैयार हैं जी कागज के लिए। जी जी जी। कोई प्रदर्शन इसमें? जी जी नहीं, कोई नहीं। अच्छा जी भैया, आपका नाम क्या है? ये बता दिया इन्होंने। बताइए, क्या नाम है आपका? नहीं मेरा नाम कामिल है। कामिल है। तो एसआईआर फॉर्म भरा? अच्छी बात है, मैंने भरा नहीं है, अभी भरूंगा। कहाँ रहते हैं? मंडोली के अंदर। तो आप फॉर्म भरे नहीं अभी तक? नहीं भरे नहीं है, अभी भरेंगे। भरेंगे आप? तो आप सहयोग करेंगे एसआईआर का? जी जी बिल्कुल तैयार है हम लोग। सही लग रहा है कि एसआईआर जो है वो सही किया जा रहा है, जो है सर्वे किया जा रहा है जो? हाँ, अच्छी बात है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं कोई है। परेशानी नहीं। कई जगह पे इसका विरोध भी किया रहा है, सर्वे जो है एसआईआर नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स है तो क्या दिक्कत है इसमें, डॉक्यूमेंट्स है तो क्या दिक्कत है, हमें दिखाने में कोई जो बाहर रह रहे हैं, जो रोहिंग्या रह रहे हैं, क्या उनके साथ भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो पकड़े जा रहे हैं बाहर निकालना चाहिए? जी जी जी। तो देखिए, यहाँ पे हर समाज के लोग हैं, सभी से बात करेंगे थोड़ा और उनकी राय को भी पेश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर कितने सही तरीके से हो रहा है और यहाँ पे जो एसआईआर कराया जा रहा है, क्या एसआईआर का लोग समर्थन कर रहे हैं, एसआईआर जो है अच्छे से लागू कराया जा रहा है। भैया, यहाँ पे एसआईआर वगैरह का जो है क्या चल रहा है मामला? हम लोग को पता ही नहीं, हम लोग तो क्या कहते हैं कि रेंट पे रह रहे हैं। हाँ, तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेखान। मोहम्मद शेखान। तो आप एसआईआर नहीं हुआ आपका?
बिहार का आप डॉक्यूमेंट्स बिहार का है आपका सब? जी तो वहाँ पे हो गया ऐसा यार तो बिहार नहीं गए थे? नहीं आ जाओ, यहाँ बात गए करो। कहाँ हम लोग अभी नहीं गए नहीं अभी साल 2 साल से गए नहीं है तो वोटर कार्ड कैंसिल हो जाएगा फिर ऐसा यार नहीं करोगे तो? अभी तो वोट तो गिरा के तो आए हैं गिरा के आए हो अभी? जी बिहार गए थे? जी कहाँ रहने वाले बिहार के? पूर्णिया जिला पूर्णिया जिला से। जी देखिए पूर्णिया जिले से है भाई साहब। तो जी भाई साहब थोड़ा आप भी अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जवाज नाम है। जवाज जी, एसआईआर बारे में थोड़ा बताइए, यहाँ पे एसआईआर के बीएलओ आ रहे हैं क्या? हाँ बीएलओ आ रहे हैं, सर्वे वर्वे हो रहा है बड़े तरीके से, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है, सब लोग फॉर्म भरे? हाँ सबके फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। form submit सबके फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, आ भी रहे लोग, वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है। जी भैया आपका नाम भैया? आप लोग एसआईआर के बारे में थोड़ा नहीं बताओ थोड़ा सा, ये एसआईआर बारे में पूछ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सर्वे हो रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बोलो बोलो बोलो। भर दिया फार्म। हाँ? फार्म भर फॉर्म दिया आपने? हाँ। तो फॉर्म में क्या क्या मांगा डॉक्यूमेंट्स में आपको? डॉक्यूमेंट माँ बाप का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड दे दिया, वो फार्म भर दिया, बोला ये कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा भरा जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा भरा जाएगा। तो एसआईआर का आप लोग सहयोग कर रहे हो? हाँ आपने भरा है एसआईआर? नहीं मैं तो फिलहाल नया आया हूँ, कहाँ से आए हो? मैं गांव से आया हूँ, गाँव कहाँ? बिहार बिहार में कहाँ? पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला से हो आप? अरे वाह, सीमांचल पूर्णिया। हाँ बिहार था बड़ा अच्छा है पूर्णिया आपका। हाँ ये बताओ कि तो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ का है? गांव का है। तो वहाँ पर भी एसआईआर हुआ क्या? हाँ वहाँ हुआ। वहाँ पे आपने भरा फॉर्म वगैरह? हाँ हर चीज़ भरा हुआ है मेरा, सब कुछ हो गया बढ़िया हाँ। से? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। एसआईआर भरने में कोई दिक्कत हो रही, डॉक्यूमेंट्स दिखाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं कुछ भी नहीं। सरकार की तरफ से बीएलओ जो आ रहे हैं सब सहयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से? हाँ सब सहयोग कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो देखिए लोग बता रहे हैं कि एसआईआर का जो है वो कराया भी जा रहा है। दीदी आप लोग का एसआईआर हो गया? माता जी एसआईआर हो गया आपका? ये जो फॉर्म भरा रहे हैं एसआईआर वाला, ये आपका हो गया है? भर दिया आपने? भर दिए। क्या नाम है आपका? गुलशन। अच्छा तो ये फॉर्म कब भरा है आपसे? मेरी रंजन में भर के दिए, कब कितना दिन हुआ? इधर ही तो भर के दिए। अच्छा तो एसआईआर में सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाया, कागज वगैरह दिखाया सब? मतलब जो फॉर्म भरा होगा प्रूफ लगा वो दिया, क्या क्या दिया था आपने प्रूफ में? पहचान पत्र, आधार कार्ड, अच्छा सब कुछ दे दिया आपका? हाँ माँ बाप का नाम, सास ससुर, हाँ तो हो गया, फॉर्म भरा गया है सब? हाँ भरा गया। कोई दिक्कत तो नहीं है एसआईआर फॉर्म भरने में? नहीं तो सही सही लग रहा है कि होना चाहिए जो है? हाँ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सभी लोग जो हैं एसआईआर का जो है वो समर्थन भी कर रहे हैं, एसआईआर फॉर्म भी भर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है। नोएडा में हैं हम लोग और यहाँ पर जो है एसआईआर का और कानून का बहुत ही सख्ती से पालन भी कराया जाता है। उसी का ये उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है सभी लोग एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं और सभी लोग जो है सहयोग कर रहे हैं कि जो एसआईआर कराया जा रहा है वो सही हो रहा है। और भैया थोड़ा आप लोग बात करिए, क्या नाम है आपका? परवीन। हाँ? परवीन। प्रवीण जी, आपने भरा कि नहीं एसआईआर? हाँ भर दिया। कब भर दिया? 2-3 दिन पहले ही दे दिया मैं भर के। 2-3 दिन पहले ही दे दिया भर के। क्या दिखाया डॉक्यूमेंट्स में? नाम भरना था, पापा का नाम, बस, और डेट ऑफ बर्थ थी, बस। तो सही हो रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ सब कुछ बढ़िया होना होगा। चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या समझे ऐसा? समझे भी क्या एसआईआर को नहीं? अब समझे क्या, फॉर्म आया हम लोग भी भर लिए, जैसे भरना बताया था भरने के लिए वैसे भर दिए। नहीं कुछ लोगों को कागज दिखाने में दिक्कत होती है? नहीं नहीं ऐसा कोई बात यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है, हमारे क्या किसी की कोई दिक्कत। इसमें पहचान भी किया जा रहा है कौन लोग यहाँ के, कौन बहुत से लोग हैं बाहर के भी रह रहे हैं, रोहिंग्या भी रह रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पर जितने भी फॉर्म आए सबको दिया गया, सब अपना अपना भर के जमा कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है कि देश के अंदर जो रोहिंग्या भी भरे पड़े हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई, रोहिंग्या भी जो भरे पड़े उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, अब इसका जांच करा के सर्वे करा के इसकी जानकारी नहीं है जो बताओ। होनी चाहिए कि नहीं चाहिए आपसे? हाँ इस पर नहीं बता सकता मैं कुछ, अब क्या बोलूँ। हाँ ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ाद। मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद। आपने भरा एसआईआर? हाँ मैंने भर दिया। कब भरा? और गांव में भर दिया हमने। गाँव कहाँ? बिहार। अच्छा बिहार में भर गया था? हाँ हाँ भर दिया। लेकिन बोले थे इसका बड़ा विरोध हो रहा है बिहार में भी और इसका जो है जनता नाखुश है इससे, एसआईआर क्यों कराया जा रहा है, क्या ज़रूरत है एसआईआर कराने का, तो आप क्या समझते हो? ये तो हमें पता नहीं है, हम लोग का वो 2003 का पापा का जो था ना, वो मांगा आईडी वहाँ, मतलब वो सब चीज़ मांगा, मतलब अपना आधार कार्ड दिया मैंने, वो मतलब जो भी फार्म में भरना था वो भर के दे दिया। हाँ हाँ भर के दे दिया। तो लग रहा है आपको सही है, इसकी ज़रूरत थी देश को एसआईआर? अब देखिए ये तो हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है कि प्रूफ कुछ ज़्यादा मांगते हैं जो आदमी के पास नहीं है, वो मांगने बाद थोड़ा दिक्कत हो रही है आदमी। क्या दिक्कत हुआ आपको? कोई दिक्कत हुआ? कौन सा प्रूफ? हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमारे 2003 के पापा का था, हमने वो उसका लगा के हमने फार्म भर दिया, हमारा तो हो गया। बाकी जिनके पास नहीं है उनको दिक्कत है। जो अभी भारत में रह रहा है, जो यहाँ का है, उसको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब उनके पास पुश्त रहती आई होगी ना यहाँ पर, तो कुछ तो होगा प्रूफ, जमीन होगा, खेत होगा, सब कुछ। नहीं वो है, अब जिनका जल गया, जिसका घर
बहुत सारी परेशानी आती है। इसका बाहर में बह गया, मतलब उसका सारा कागज पत्र सब खत्म हो गया, तो उनको दिक्कत है। बाकी ये ऑफिस जाके मिल जाएगा, जमीन का कागज सब कुछ को जो है सरकार के पास पड़ा हुआ है, वहां से निकलवा सकते हैं, वहां से भर सकते हैं इसमें। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो जैसे सकता जो कागज हो गए जल गए, ठीक है आपके पास जल गए, लेकिन ये जो है एक सरकार के पास तो है, ऑफिस में तो है, वहां पे जाके निकाल के भर सकते हैं। है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो ये लग रहा है कि ये सही किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो असुरक्षा बढ़ती जा रही थी, बहुत से लोग बाहर के रोहिंग्या भी आके भर रहे थे, तो उन लोगों के खिलाफ, बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी ये सही तरीके से किया जा रहा है क्या? अब ये तो हमें पता नहीं है बाहर का है या नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। जो लोग हैं नहीं, इसके बारे में हमें पता नहीं है। कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो लोग बाहर से आए हुए हैं इलीगल तरीके से रह रहे नहीं, बाहर का है या नहीं ये तो हमें पता नहीं है। हैं। मतलब जो है उसकी बात करें, बहुत से लोग भी हैं। चाचा हाँ, सुनिएगा, ये एसआईआर का थोड़ा आपकी गली में सुना कि बहुत आ रहे हैं काफी दिनों से, तो क्या मामला है, एसआईआर हो रहा है यहाँ पर? हाँ, आज तो मैं देखा था, आया था, आए थे? 2 लेडीज आया था, हाँ, तो क्या वो फार्म बांट रहे थे, कुछ नहीं फार्म दे रहे थे बस, सर कुछ नहीं बोल रहे थे। अच्छा, फॉर्म भर रहे हैं सब? हाँ, जिसका नहीं रखना है वो कैंसिल करवा रहा है, जिसको गांव में है हाँ वो कैंसिल करा, जो यहाँ रखना चाह रहा है वो यहाँ रख रहा है। हाँ, क्यों क्या होता है ना कि कई जगह पे वोटर होते हैं, यहाँ भी होता है, बिहार में भी होता है, गांव में भी होता है, तो वो गलत तरीके से जो है वोटिंग भी, फर्जी वोटिंग भी होती है। तो एसआईआर से ये होता है कि जो है सब पता चलता है कि कौन कहाँ पर रहता है, क्या है चीज़ें हैं, कितने फर्जी वोटर हैं, तो ये सब चीज़ें सही हो रही हैं क्या एसआईआर से? नहीं, आज तो मैं फर्स्ट ही देखा, पहला दिन देखा। आज जो घूम रही थी आंगनबाड़ी की थी, मैं पूछा भी उससे, आप कहाँ से आए हो? उसने बोला मैं आंगनबाड़ी से आया हूँ। मैं बोला बीओलो? तो बोला नहीं, मैं बीओलो नहीं हूँ। तो आपने भरा क्या? नहीं, मेरा गाँव में है। गाँव में भरा था आपने? हाँ, गाँव में भरा हुआ। कहाँ के रहने वाले? बिहार, पूर्णिया जिला। पूर्णिया से आप भी हो? जी तो वहाँ पे आपने भर दिया था फॉर्म? जी। कोई इसका आप विरोध वगैरह कुछ किया था आप लोगों ने कि नहीं एसआईआर का? कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं, वहाँ एक बार कट गया था, फिर दोबारा हमने भरा। दोबारा आ गया? हाँ, आ गया दोबारा। सही है, एसआईआर करना जरूरी है देश के लिए? एसआईआर हो मगर निरपक्ष हो, बढ़िया हो, ये नहीं कि उसका काट दो उसका रख दो, ये ठीक ना है। हर जाति का होना चाहिए, हर आदमी का, हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। आपका कटा क्या? नहीं, मेरा एक बार कट गया था, दोबारा आया? दोबारा। आपके घर में, आपके बचान में किसी का कटा? नहीं, जो अब जो मिट्टी जो हो गया है, जैसे मेरा वालिद साहब खत्म हो गया तो उसका तो कट ही गया। हाँ, कटना चाहिए, बिल्कुल कटना चाहिए। जरूरत क्या पड़ी, मतलब उनको तो नहीं होना चाहिए ना जब नहीं, उनका तो अभी 1 साल हुआ था, खत्म हुए थे। उनका तो कटना ही चाहिए। हाँ, तो उसका हमने खुद ही करवा दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लग रहा है कि जो योगी जी ने आदेश भी दिया है कि जो बाहर के हैं उनके लिए डिटेंशन सेंटर बना दो, उनको सबको वहीं पे डालो, वहीं पे भरो। यहाँ तो एक दिन भी नहीं आया है, तो फर्स्ट ही आज मैंने देखा है उसको। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जी ने आदेश दिया है कि जो बाहर के रहने वाले लोग हैं, रोहिंग्या जो है, बांग्लादेशी जो हैं, वो लोग गलत तरीके से रह रहे हैं, तो उनको उठा के तो होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बांग्लादेशी के क्यों नहीं होना चाहिए? जो हमारे देश का है नागरिक, उसी का नहीं होना चाहिए। जो हमारा बाहर देश का, उसका क्यों होना चाहिए? किस बेस पे होना चाहिए उसका? बस वही कार्रवाई। बस वही बात है। योगी जी ने फैसला भी लिया कि इनको सबको उठा के डिटेंशन में डालो। उनको योगी जी की बात नहीं है, बात तो चुनाव आयोग की बात है, वो निरपक्ष करे, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी भी अपना आदेश दिया है कि इसको जांच कराओ, सरकार का भी सहयोग होता है बिल्कुल इसमें। तो सही क्या उन्होंने कि डिटेंशन सेंटर बना रखा है, जो बाहर के हैं उनको डालो उसमें, भगाओ उनको। नहीं, जो बाहर का उसको तो बिल्कुल उसी टाइम निकाल देना चाहिए। मैं तो पक्का कर रहा हूँ इस बात को। हाँ, बिल्कुल राइट है इस बात का। जो हमारे देश का नागरिक है, ये काफ़ी है, ये ठीक है। आप नोएडा में रह रहे हो, यहाँ पे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो योगी जी को कैसा दिखते हो आप? नहीं, ठीक है, बढ़िया है, अपने हिसाब से बहुत बढ़िया है बेचारा। हर मुख्यमंत्री को, हर आदमी को अपने अपने तरीके के चलाने का तरीका होता है, ठीक है। तरीका कैसा है? नहीं, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अभी तक तो हम लोग रह रहे हैं, हम लोग को ऐसे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं बेचारा, उसके तरफ से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं। ये सही है ना, एसआईआर हो रहा है ना? एसआईआर बंगाल में देखो लाइन से लगे हैं सब बांग्लादेशी भागने के लिए। हाँ, तो बिल्कुल भागेगा, जो बाहर का है तो भागना चाहिए, यहाँ से भी भागना चाहिए, भागना चाहिए, बिल्कुल भागना चाहिए। इसके कोई दो राय थोड़ी बात है। जो हिंदुस्तान का हमारा आदमी है, प्रेजेंट है, वो उसका बाप दादा यहाँ रहा है, तो उसका तो होना चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं है, जो बाहर से आया है, तो उसको तो बिल्कुल जाना चाहिए। कई लोग हैं उनकी वकालत करते हैं और बोलते हैं ये एसआईआर गलत किया जा रहा है। कोई भी गलत करता है, जो वकालत करता है वो गलत करता है। हाँ, यह है कि निरपक्ष हो, किसी का रहे ना, किसी का। ममता बनर्जी भी बहुत वकालत करती हैं। कोई भी करता है, उसकी तो अपने अपने तरीका। राजनीतिक वाला आदमी तो अपने हिसाब से करेगा ही, है कि नहीं? हाँ, राजनीतिक वाला तो अपना रोटी सेकता ही है। सही बात।